आजकल के महंगाई के इस दौर में खाने पीने और राशन के अखराजात पहुंच से बाहर हो गए हैं, है ना। सो आज की वीडियो में एक आम आदमी अपनी जेब के मुताबिक अपनी मंथली ग्रोसरी को पॉकेट और बजट फ्रेंडली बनाते हुए अपने पैसों और टाइम को कैसे बचत कर सकता है, इसके लिए 20 सिंपल आइडियाज़ शेयर करूंगी सो दैट ग्रोसरी करना आसान भी हो जाए, कुछ रह भी ना जाए और साथ साथ हम सेविंग भी कर सकें। If you like it, then do share it with your family and friends. So let's dig into the video. Assalamu alaikum my pretty souls and welcome back. So start करते हैं स्टेप नंबर 1 से। वो है categorize food items और list down your daily needs. इसका क्या मतलब है कि जब हम ग्रोसरी करने जाएं तो सबसे पहले लिस्ट बनाएं अपने फैमिली मेम्बर्स की तादाद और ज़रूरत के हिसाब से। यानी जो आप खाते हैं, जिन जिन चीज़ों को की आपको पूरे महीने में ज़रूरत पड़ती है, उन सब की लिस्ट आपकी नज़रों के सामने होनी चाहिए। इससे क्या होगा, कोई चीज़ मिस नहीं होगी, वही चीज़ आएगी जिसकी आपको असल में ज़रूरत है। आप कुछ भूलेंगे नहीं, लिस्ट रख के जाएंगे तो आइटम्स ट्रॉली में डंप करते जाएंगे, कोई भी आइटम ज़्यादा नहीं आ जाएगी और साथ साथ टिक करते जाएंगे तो हर चीज़ प्रॉपर वे में आएगी, कोई चीज़ मिस नहीं होगी, दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। वंस आपके हाथ में लिस्ट होगी, नाउ यू आर रेडी टू गो। अब सेकंड स्टेप है कि पुट योर आइटम्स ऑन योर नोट पैड। इसका मतलब है कि जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं ना, तो साथ साथ जो चीज़ ख़त्म हो गई है या एक्सपायर हो गई है तो उसको नोट करते जाएं, ताकि जब भी आप ग्रोसरी लिस्ट बनाएं तो उसमें कोई भी चीज़ ऐड करना भूल ना जाएं या कोई चीज़ रिपीट होकर वही सेम चीज़ 2 जगह पर बाय ना कर लें। आपको पता होगा साथ साथ कोई चीज़ मिस हो गई है या एक्सपायर हो गई है तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। कोई भी आप चिप अपने पास रख सकते हैं, उसके ऊपर आप साथ साथ किचन में नोट डाउन करते रहें। उसको जब आपकी नज़रों के सामने होगा तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करनी है, क्योंकि समटाइम्स हम एक्स्ट्रा चीज़ें ले आते हैं। तो फ्रिज के साथ ही आप इसको लिस्ट को लगा दें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर स्टिकी नोट्स हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इनके ऊपर कोई भी एक आधी जो भी चीज़ लगते हाथ आप देखें ख़त्म हो गई है तो स्टिकी नोट को जाकर पेस्ट कर दें। अगर इस तरह की आप लिस्ट बनाकर नहीं लगाना चाहते तो ये भी बेस्ट आइडिया है। थर्ड स्टेप इसके जितने भी आप ग्रोसरी करते हैं, इस तरह के मैश बैग्स आप किसी भी बड़े सुपर स्टोर पर जाएं तो आपको मिलते रहते हैं। आप इनको ना रखते रहें प्रॉपर तरीके से, इस तरह जैसे मैं आपको फोल्ड करके बता रही हूँ। इस तरह जगह भी कम घेरेंगे, आपके पास ये मौजूद होंगे, क्योंकि जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं 100-150 तो इसका ही अंटर हो जाता है। तो हर दफ़ा ये एक्स्ट्रा पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये मैश बैग्स ऑलरेडी होंगे तो सारी चीज़ें आपको हैंडी करना आसान हो जाएंगी। आपको ये स्पेशली बाय नहीं करने पड़ेंगे, तो आप घर से ही जब लेकर जाएंगे तो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आप इजीली डंप करके ला सकते हैं। बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, इनका ख़ास ख्याल रखें और अपने साथ ज़रूर कैरी करें। नेक्स्ट स्टेप इज़ शॉप अराउंड एंड चूज़ योर स्टोर वाइजली। यानी अपने एरिया में जितने भी सुपर स्टोर्स हैं उनका विजिट करें और पता लगाएं कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और डिस्काउंटेड प्राइसेस पर कौन सा स्टोर आइटम सेल करता है। जैसे मेरे घर के नज़दीक मेट्रो स्टोर भी है, रेनबो कैश एंड कैरी, अल्फता और असलम सुपर मार्ट है। सो जब भी मुझे बल्क में चीज़ खरीदनी होती है तो मैं मेट्रो जाती हूँ, जहाँ GST भी बाकी स्टोर से कम और प्राइस भी होलसेल रेट पर मिलती है अगर एक ही चीज़ की ज़्यादा क्वान्टिटी आपने ख़रीदनी हो तो। जैसे साबुन वगैरह और इस तरह की चीज़ें जब हमने एटलीस्ट 4 से 6 पीस लेने होते हैं। अदरवाइज़ असलम सुपर मार्ट, रेनबो या अल्फता से मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ, क्योंकि इनकी सेल ज़्यादा होने की वजह से चीज़ें रीस्टॉक जल्दी होती हैं, फ्रेश होती हैं और ऑफ़र्स भी लगती रहती हैं जिनका फ़ायदा हम टाइम टू टाइम उठा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी स्टॉप इम्पल्स बाइंग। सबसे पहले तो आपको मॉल में एंटर होते ही ये बात जहन में रखनी है कि जिन आइटम्स की लिस्ट आपके हाथ में है ना, आपने वो चीज़ें ही कार्ट में डालनी है। ये ना हो कि स्टोर वालों के जाल में फंस जाएं, जो कि उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पर डील लगाकर जगह जगह बैनर्स लगाए होते हैं। उस चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऑफ़र्स देखकर आप अपना हाथ रोक नहीं पाते। सो इन डील्स को ओवरलुक करते हुए अपनी असल ज़रूरत की चीज़ों की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट स्टेप इज डू सिंपल कैलकुलेशंस बिफोर बाइंग बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। अब ट्रस्ट मी, बाय वन गेट वन फ्री ऑफ वाली सारी ऑफर्स जो है ना वो अवेल करने के काबिल कतई नहीं होती। उनमें से कुछ ही वर्थ बाइंग होती हैं, इसलिए हमें ऑफर्स एक्सेप्ट करने से पहले अच्छे से सोचना होगा। अगर आप बाय वन गेट वन फ्री ऑफर में फ्रोज़न आइटम खरीद रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उनकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट को ज़रूर कंफर्म कर लें।
कोई भी ऑफ़र अवेल करने से पहले बाकी सारी आइटम से इनको कंपेयर करें, इनकी क्वांटिटी, क्वालिटी और इनकी प्राइसेस भी, तभी ख़रीदें। जब आपको ये ऑफ़र्स जेन्युइन लगें तभी इनको अवेल करें। नेक्स्ट इज़ चेक योर मंथली एंड वीकली ग्रोसरी डिवाइडेड। अब लिस्ट तो तैयार हो गई है आपकी। जो जो चीज़ें हमने सारे महीने में कंज्यूम करनी है, लाइक ड्राई आइटम्स, आटा, चीनी, चावल, मसाले, केचप, ऑयल, घी वगैरह, जिनकी शेल्फ़ लाइफ एटलीस्ट 1 हफ्ते से ज़्यादा होती है, वो सब हम मंथली ग्रोसरी में ऐड करें और महीने में 1 या 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा जाकर बाय कर लें। लेकिन आपकी जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रेश चीज़ें हैं ना, डेयरी है ना, वो आप कोशिश करें कि आप उनको डेली बेसिस पर या हर दूसरे दिन या वीक में 2 से 3 दफ़ा ही आप बाय करें, क्योंकि इनकी एक तो शेल्फ़ लाइफ कम होती है, दूसरा इनका टेस्ट फ़ौरन चेंज हो जाता है। ये रेफ्रिजरेट करने वाली आइटम्स होती हैं, तो इनको कोशिश यही करें कि आप वीक में 1-2 दफ़ा ये चीज़ें ले लिया करें, गोश्त हो गए, सब्ज़ी, फ्रूट वगैरह। Now next is don't forget to check the back shelf items. Sometimes ना स्टोर मैनेजमेंट आपके साथ एक स्कैम कर रहे होते हैं। मतलब कि जिन चीज़ों की एक्सपायरी करीब आ जाती है ना या आने वाली होती है, उनको शेल्फ में फ्रंट साइड पर डिस्प्ले कर देते हैं और आइटम्स जो फ्रेश होती हैं उनको बैक साइड पर, ताकि उनकी जो आइटम्स जिनकी एक्सपायरी बिल्कुल करीब है वो कस्टमर की रीच में उनके सामने ही आ जाएं और उनकी वो आइटम्स जो अभी ज़्यादा देर तक चलने वाली हैं, एक्सपायरी ड्यू नहीं है, वो ज़ाया होने से बच जाएंगी। सो ट्राई करें कि शेल्फ़ की बैक साइड पर डिस्प्ले की हुई आइटम्स की एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़ लें, फिर कार्ट में डालें, स्पेशली ब्रेड, अंडे वगैरह। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द बैक शेल्फ एंड अवेल सुपर एंड इकोनॉमी पैक्स, क्योंकि उनकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी ज़्यादा देर के लिए है, तो आप उनको 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए भी यूज़ कर सकेंगे विदाउट एनी गिल्ट। और नेक्स्ट मंथ में आपकी वो आइटम ऐड टू कार्ट भी नहीं हो रही होगी और आपके पैसे भी इस तरह से सेव हो जाएंगे वो ऑफ़र अवेल करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप इज़ पिक रेफ्रिजरेट आइटम्स लास्टली। कोशिश करें कि जो रेफ्रिजरेट या फ्रिज में रखने वाली आइटम्स हैं उनको सबसे एंड पर, लास्ट में अपनी ट्रॉली में ऐड करें, ताकि वो ज़्यादा देर तक अपना टेम्परेचर मेंटेन रख सकें या मेल्ट ना हो जाएं या वो डी शेप ना हो जाएं, जैसे आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, बटर वगैरह। नेक्स्ट है जी पैक फ्रोज़न आइटम्स सेपरेटली। हमेशा फ्रोज़न फूड, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक तो इनको एंड पर ट्रॉली में डालें, दूसरा जितनी ये आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ना, यानी ब्रेड, अंडे, दूध, दही, चीज़, बटर, इनको सेपरेटली पैक कराएं, ताकि जैसे ही आप घर पहुँचें सबसे पहले इनको फ्रिज या फ्रीज़र में रेलिवेंट जगहों पर रखें और वो डी शेप ना हो जाएं, मेल्ट ना हो जाएं, उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा देर तक मेंटेन रहे और एक्सपायरी भी उनकी जल्दी ड्यू ना हो सके। इससे आप टेंशन फ्री रहेंगे, आपकी चीज़ वेस्ट होने से बच जाएगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। स्पेशली जो आपकी फ्रोज़न आइटम्स हैं उनका बैग ही आप अलग रखें, ताकि आप जब भी पकड़ें उसको अलग जाके सबसे पहले उनको फ्रिज में या फ्रीज़र में रखें। बाकी चीज़ें एट टाइम्स बाद में भी आप संभाल लेंगे ना तो चल जाएगा, लेकिन फ्रोज़न आइटम्स को और डेयरी प्रोडक्ट्स को सबसे पहले जाकर संभालें और अलग कार्ट में डालें। नेक्स्ट है जी पैक योर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सेपरेटली। अगर आप अपनी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को एक साथ खाने पीने की चीज़ों में रखेंगे ना, तो एक ही पाउच में रखने की वजह से कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और अगर कोई लीकेज या स्पिलिंग हो गई तो सारी चीज़ें वेस्ट हो सकती हैं। घर आते ही आपको इन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को सेपरेटली अनलोड करना इजी हो जाएगा। सो ट्राई करें कि जितने साफ़ सफाई के जो ब्लीच वगैरह है, कोई भी आपके साबुन वगैरह हैं, डिश वॉशर है, कुछ भी, वो सब आप अलग से पैक करवाएं अलग थैले में, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को या फ्रोज़न आइटम्स को मैंने बोला है, ताकि आपकी जो टेंशन है ना वो ना बने घर जाकर, क्योंकि ग्रोसरी को एट टाइम संभालना घर जाकर भी एक काम होता है। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज़ चेक एक्सपायरी डेट। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप जो शेल्फ़ हैं उसकी बैक साइड वाली चीज़ों की एक्सपायरी चेक कर लिया करें, क्योंकि फ्रेश चीज़ें वो पीछे लगा देते हैं। इसी तरह जो भी चीज़ जहाँ से भी आप पिक करें ना, आप उसकी एक्सपायरी को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी आइटम्स आपने कितनी देर के लिए और कितनी मुद्दत तक इस्तेमाल करनी है। एक्सपायरी डेट चेक कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि चीज़ कब तक इस्तेमाल के काबिल है, और अदरवाइज़ आपको वेस्ट करनी पड़ जाएगी और आपके पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ चेक ऑन फ्लायर्स बिफोर बाइंग। समटाइम्स ये होता है कि जब आप एंट्रेंस पर ही होते हैं ना स्टोर के, तो आपको इस पर्टिकुलर स्टोर की आइटम्स जो भी उन्होंने डिस्प्ले की होती हैं उससे रिलेटेड फ्लायर्स नज़र आते हैं।
उनको ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि उनमें से ना ऐसे होता है कि एक चीज़ पर आपको क्या ऑफ़र वो ऑफ़र करा रहे हैं, क्या चीज़ अवेलेबल है, बाय 2 गेट 1 फ्री समटाइम्स होता है, बाय 1 गेट 1 फ्री समटाइम्स आपको होता है। तो आप उसको चेक करने के बाद फिर अपनी रूटीन ग्रोसरी करना शुरू करेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स आपको अवेल करने का मौका मिल जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे और आपकी चीज़ ज़्यादा टाइम तक चलेगी। नेक्स्ट इज़ चेक फॉर क्लियरेंस शेल्फ। समटाइम्स स्टोर की तरफ से ना क्लियरेंस सेल की ऑफ़र भी होती है, जिसमें समटाइम्स आपको 50 to 60% डिस्काउंट भी मिल रहा होता है बहुत सारी आइटम्स पर। अगेन उनकी शेल्फ़ लाइफ और उनकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लें ताकि किसी भी चीज़ को आप बिला वजह ना ख़रीद लें, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाए। नेक्स्ट इज़ सिलेक्ट स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर सेक्शंस। जब आप एंटर होते हैं तो आपको बैनर्स नज़र आते हैं जो स्टोर की तरफ से डिस्प्लेड होते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर पड़ी हैं। तो आप जब रूटीन में जाते रहते हैं तो आपको उन बैनर्स का अंदाज़ा हो जाता है, तो आप अपनी लिस्ट को उसी तरह से मेंटेन करें कि कौन कौन सी चीज़ की तरफ आपने बढ़ना है। इस तरह से आप दोबारा एक जगह पर नहीं जाएंगे, आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बच जाएगा और प्रॉपर टाइम से आप अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को ऐड टू कार्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट इज़ डिसाइड फूड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर फैमिली साइज़। अब ये बिगनर्स के लिए है जो अपना घर स्टार्ट करना शुरू करती हैं, न्यूली मैरिड लड़कियां, उनके लिए ये टिप है कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदें अपनी फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपकी फैमिली छोटी है ज़्यादा चीज़ ले लेंगे तो वेस्ट हो जाएगी, और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ऑफ़र्स अवेल करने का आपको मौका मिल जाएगा और आप बिग डील्स को भी ऑफ़र कर सकेंगे, आपके पैसे बच जाएंगे। नेक्स्ट इज़ टेक एडवांटेज ऑफ कूपन्स या क्रेडिट कार्ड्स। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या कूपन्स कोई आपको स्टोर्स की तरफ से मिलते हैं तो उनकी ऑफर्स का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। समटाइम्स आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर और आपकी काफ़ी पैसों की सेविंग हो जाती है। नेक्स्ट टिप है जी, ऑर्गेनाइज योर फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू योर फ्रिज एंड कैबिनेट्स इन योर हाउस। तो अपनी कैबिनेट्स को और अपनी फ्रिज को इस तरह से अपनी आइटम से ऑर्गेनाइज करें कि चीज़ें आपकी इजी एक्सेस में ही हो, जाते ही आप उनको डिस्प्ले कर दें। जो जो चीज़ जहाँ जहाँ रखने वाली है उनकी रेलिवेंट जगहों पर रखेंगे ना तो आपको चीज़ें पिक करनी आसान हो जाएंगी, विजिबल भी रहेंगी कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, कौन सी चीज़ आने वाली है, किसकी एक्सपायरी हो गई है या कितनी एक्सपायरी रह गई है। नेक्स्ट इज़ मील प्लान बिफोर यू गो फॉर ग्रॉसरी, यानी कि आपको पहले से पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, ख़त्म होने वाली हैं, उनको जल्दी से आप पहले से यूज़ कर लें ताकि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं। और नेक्स्ट आपको कौन कौन सी चीज़ें लानी हैं आपको पता होगा और इस तरह आप अपनी जो मील प्लान है उसमें वैरायटी भी ऐड कर सकेंगे और बच्चे भी खुश, फैमिली भी खुश और आप नई नई चीज़ बनाने के काबिल हो सकेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ शॉप वंस फॉर ड्राई आइटम्स एंड वीकली फॉर पेरिशेबल आइटम्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया स्पाइसेस वगैरह और ड्राई आइटम्स के लिए आप कोशिश करें कि मंथली बेसिस पर जाएं या 15 दिन के बाद चले जाएं, लेकिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, दही वगैरह के लिए, गोश्त के लिए आप अगर रूटीन में जाते रहें वीक में 2 से 3 दफ़ा तो बेस्ट रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे ग्रोसरी हैक्स जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी ग्रोसरी करने से पहले, टू डू लिस्ट प्रिपेयर करने से लेकर एग्जिट डोर तक, जब तक मैं गाड़ी में चीज़ें डाल नहीं लेती, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।